दोस्तों, जब ही दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बात होती है तो हमारे दिमाग में टाइटैनिक शिप का नाम आता है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया? क्या ये नेचुरल घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक डूबा था? जानेंगे इस सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी चीज भी थी। टाइटैनिक शिप को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने मिलकर बनाना शुरू किया और सिर्फ 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 में बनाकर तैयार कर दिया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को चोटें आई थी और 2 लोग तो मारे भी गए थे। ये जहाज इतना बड़ा था कि आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से समा जाते हैं। और जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। और इसे बनने के बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियां लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की मैक्सिमम स्पीड 43 किलोमीटर पर आवर थी और इसमें लगी हुई की आवाज भी इतनी तेज थी कि और उसको 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा और 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक आइस बर्फ से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज को आइस बर्फ से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया और संकट के समय पर कुछ समझदार लोग आगे आए तो उन्होंने लोगों को कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। भी जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को जहाज से सुरक्षित उतारे जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे और 40 मिनट के बाद ये जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के दौरान इस जहाज पर 3543 लोग सवार थे, जिसमें से 2685 लोग यात्री थे और 807 क्रू मेंबर थे। तो दुख की बात यह है कि इसमें से 1536 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जो इन लोगों को 2 पर्सन बचाने के लिए काफी थी। लेकिन जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, इस दुर्घटना में मरे हुए 306 लोगों की लाशें मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाशों का पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गई। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। में कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा रह नहीं सकता। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के एशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्तों बाद नष्ट हो गया था। और टक्कर से आइसबर्ग को भी काफी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत थी कि 807 क्रू मेंबर टीम में से 170 का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था और इस चिमनियों में से 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में बड़ी बड़ी 4 चिमनियां थी, जिसमें से तीन में से ही धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी। वो केवल जहाज का संतुलन बनाने रखने के लिए लगाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तर अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में 75 साल का समय लगा था। 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया था और इस टुकड़ों के आपस में दूरी 600 मीटर थी। साइंटिस्ट आज तक सहमत नहीं है कि क्योंकि उसमें छेद एक ही तरफ हुआ था। दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 मतलब 2,70,000 रुपये चुकाने पड़ते थे। वही सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी करीब 1 लाख रुपये देने पड़ते थे और थर्ड क्लास के लिए $30 करीब 2,000 की रकम चुकाने पड़ती थी। के वक्त में डॉलर की रकम देखा जाए तो एक यात्री को इसमें सफर करने के लिए लगभग 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। दोस्तों, टाइटैनिक शिप में यात्री और क्रू मेंबर को
और खाने पीने का खास इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 85,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। जहाज के 807 क्रू मेंबर में सिर्फ 30 महिलाएं थी और बाकी सब पुरुष थे। टाइटैनिक में 13 नए शादीशुदा जोड़े हनीमून मनाने के लिए आए थे और इस जहाज में 9 बुड्ढे भी शामिल थे, जिसमें से 2 ही जिंदा बच पाए थे। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की असली कहानी।